अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ये जनाब हमारा कानूनी टीवी का वो सिल्वर बटन है जो हमें मिला है। आप देख रहे हैं ना, ये 1 लाख सब्सक्राइबर पे मिलता है, तो हमारे अब तकरीबन 1.25 लाख हो गए हैं। और ये आपके लिए सीट है कि जनाब आएँ और आप भी यहाँ आके इंटरव्यू दें, ठीक है? और सर जी, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। आप यकीन करें, कभी कभी ऐसी बातें हम सुनते हैं ना, तो कभी बड़ा खुशी की बात होती है कि जनाब आज देखें मरियम नवाज़ को अमेरिकी सफ़ीर मिला है और उसने कहा जी कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अमेरिका आपके साथ है, गुर्बत मिटाओ के हवाले से आप अच्छी बातें, तो इससे हमें खुशी हुई है। लेकिन एक गम भी हुआ है। गम क्या कि जनाब हुकूमत ने यह तय किया है कि हम नए टैक्स लगाएंगे, बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, गैस की कीमत बढ़ाएंगे। और तो और मुझे इतना एक दुख हुआ है एक लफ्ज़ से कि जनाब हम जो पेंशनर है ना, पेंशनर जो पेंशन पे चले गए हैं और गुजारा उनको उसके ऊपर है, उसके ऊपर भी 10% टैक्स लगाएंगे। ओए मेरे खुदा, मैंने ये सुने तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने आप को मारूं, अपना गला दबाऊं, अपने कपड़े फाड़ूं। मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है इस खबर के ऊपर। हालांकि पहले मैं खुश हो रहा था कि जी बड़ी अच्छी 10% टैक्स जो पेंशनर है उसके ऊपर लगा के तुम पैसे कमाना चाहते हो। और फजूल आदमियों, आप 22वें ग्रेड के बंदे को आपने पराडो दी हुई है, आपने 10 कनाल का घर दिया हुआ है, 10 नौकर दिए हुए हैं, उधर से कटौती करने की बजाय आप पेंशनर की 10% काट रहे हैं। उसमें से कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई कैसे है, कैसी बातें आप करते हैं। मेरा दिल कर रहा है, यकीन करो कि आज मैं ऐसे कपड़े फाड़ के ना एहतजाज करूं। मैं क्या कर सकता हूं? हम कितना के एहतजाज कर सकते हैं? इनको शर्म नहीं आती गवर्नमेंट को? अपने अल्ले तल्ले इनके वैसे ही हैं। 100 वजीर और मुशीर ये रोजाना बना रहे हैं। क्या जरूरत है मुशीर बनाने की? आपने अभी मुशीर बना दिया राना सनाउल्लाह को, वफाकी वजीर के, वो मुफ्त बने। आपको और बंदे नजर नहीं आते? मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है यार जी। मैं बड़ा खुशी माहौल में था, लेकिन जब मैंने ये सुना है ना कि जनाब ये बिजली के ऊपर भी वो IMF ने कहा है बढ़ाओ, गैस की कीमत भी बढ़ाओ और पेंशनर के ऊपर 10% टैक्स लगाओ, मुझे अभी भी बड़े ही अपने आप पे भी गुस्सा आ रहा है कि यार हम क्यों नहीं इस मुल्क को ठीक कर सकते। 60 लाख रुपया एक क्रिकेटर की महीने की तनख्वाह है, वो क्या करता है? और जब वो जीत के आते हैं आप उनको प्लाट दे रहे हैं, दुकानें दे रहे हैं, गाड़ियों की चाबियां दे रहे हैं। क्यों भाई? गरीबी सिर्फ मरने के लिए है कि वो एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाए? आपको शर्म नहीं आती? फौज जफर मौज वजीरों की रखी हुई है, किसी वजीर के दफ्तर का आप जाके विजिट तो करें। मिसालें देते हैं अमेरिका बरतानिया की, वही मिसालें देने वाला इमरान हेलीकॉप्टर के जरिए बनी गाला से वहां पे आता था और इन्होंने मजाक किया था फवाद ने कि 55 रुपए लग देने जी फी घंटा। इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल। बेचें इसके बिलावल हाउस को, बेचें रेवेंट के महल को, बेचें ये इनके जितने इमरान खान के बनी गाला को बेचें, दें पैसे पूरी कौम के और ये कर्ज उतारो IMF का, उतारो कर्ज। ये मैं तीनों को कह रहा हूं। बिलावल हाउस बेचें। बिलावल हाउस एक नहीं है, कराची में अलहदा है, लाहौर में अलहदा है, इस्लामाबाद में अलहदा है। रेवेंट महल को बेचें, एक नहीं है, मरी में अलहदा है, लाहौर में अलहदा है, रेवेंट में अलहदा है। इस तरह की ये बातें करते हैं। बनी गाला का कितने करोड़ रुपया इमरान खान ने जमान पार की मुरम्मत पे लगा दिया, 10 करोड़ से भी ज्यादा। अफसोस होता है बिल्कुल मुझे। मेरा तो दिल करता है कि मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूं जब कोई असर ही नहीं होता। तो गंदम वाले रुल रहे हैं, हुकूमत क्या कह रही है। हमने कितनी वीडियो बनाई है जी कानूनी टीवी पे गंदम वाली किसानों के लिए। 10% जी नमी है उसमें, वो हम 3300 रुपए लेंगे। पहले 3900 रुपए की इन्होंने खुद कीमत मुकर्रर की है।
और जिसमें 10% से ज्यादा नमी है वो हम 3,000 की लेंगे। क्यों भाई, वादा क्यों किया था? किसानों के साथ क्यों वादा किया था? इंडिया वाले तो कह रहे हैं कि हम बिजली भी मुफ्त देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कल मोदी ने तकरीर की है। हम इंडिया से भी गए गुजरे हैं, वैसे हम गए गुजरे हैं। हम दुनिया में जो 158 मुल्क है ना, उसके आखिर में चले गए हैं। बिल्कुल अफगान के भी 5 अफगानी सिक्के 1 रुपए के बराबर हो गए। सारी उल्टा कह गए हूं, 5 रुपए 1 अफगानी सिक्के के बराबर हो गए। शर्म की बात है। यही अफगानी सिक्का था जो 2 साल पहले 200 अफगानी होते थे और हम उनको 1 रुपए देते थे। अब 5 रुपए देंगे तो हमें 1 अफगानी मिलेगा। आप कह रहे हैं कि ये मुल्क तरक्की कर रहा है। डबो दिया आपने मुल्क को, सबने मिलके। कोई इनके खर्चे कम नहीं हुए, कोई इनके खर्चे कम नहीं हुए। मैं आपको बता रहा हूं। उफ, मुझे तो ये पेंशन वाली जो 10% कटौती की है ना, इसके ऊपर भी बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मैं अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं, तो बाकी वीडियो फिर बनाऊंगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ जी, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुआ हूं। अच्छा जी, ये आर्मी चीफ ने आज ऐलान किया, बड़ा अहम ऐलान किया। उसने कहा जी हमें आईनी हदूद ना बताओ, हमें आईनी और कानूनी हदूद का पता है, हमारी क्या हदूद है। वैसे ये अतर मिनल्ला वगैरह जो बैठे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके सामने शौकत अजीज सिद्दीकी को निकाला गया है। बताएं, एक जज ने भी एहतजाज किया। ये बाबर सतार भी मौजूद था, अतर मिनल्ला भी मौजूद था, ये सारे मौजूद थे। मोहसिन अख्तर कियानी, किसी ने एहतजाज किया? और ये कल भी नहीं करेंगे। ये सिर्फ बातें हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एक शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये कह रहे हैं हमारे ऊपर दबाव है, दबाव ताकि उसको बरी किया जाए, अडयाला को। और अडयाला जेल में उनको इज्जत दी गई है। बुशरा बीबी को, जो इज्जत के काबिल नहीं थी, जो इन्होंने दी है, उसको अपने घर में रखा गया है। उसने जान के ड्रामे के तौर पे पिटीशन फाइल की है कि मुझे जेल में रखो जी इमरान खान के साथ। तो आज उसका भी फैसला महफूज है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फैसला यही है कि उसको इमरान खान के साथ रखो। ये आज शाम तक फैसला आ जाएगा जस्टिस मियाँ उल गुल औरंगजेब साहब का। ये बिल्कुल आपको ताज़ा तरीन खबर बता रहे हैं कि उन्होंने कह देना है कि जी इसको इमरान खान के पास रखो, और वो इमरान खान के पास जो है ना वो चले जाएंगे। ठीक है जी। अब आए जी, हाँ, आईनी हदूद के हवाले से जो आर्मी चीफ ने बात की है, साथ कश्मीर की बात भी की है कि कश्मीर के ऊपर भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, कश्मीर की बात भी करनी चाहिए। वो शख्स जिसने कश्मीर का सौदा किया है वो अपनी सजा भुगत रहा है अडयाला जेल में, पता है आप सब लोगों को। उसके अलावा जनाब फ़ोन सिम में बंद, आज से शाम से वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी वाले, PTA वाले, कि हम जी शाम को उसकी सिमें बंद कर देंगे। और सबसे बड़ी खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त कराची में जलसा कर रहे हैं। उनको मना किया गया है, जलसे की इजाज़त नहीं दी गई ख़ास जगह पे। अब वो कह रहे हैं हमने जाना है। मुझे ये लग रहा है मुस्तकबिल में कि मौलाना फजल रहमान को, अभी तो राना सनाउल्लाह ने भी कहा जी कि हम उनके साथ कोई सख्ती नहीं करेंगे, नरमी करेंगे, सारी कुछ। लेकिन अगर माहौल यही रहा, मौलाना साहब के सुलह ना हुई, तो फिर मैं भी अच्छी खबरें नहीं देख रहा। फिर मौलाना साहब के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आएंगी, क्योंकि मौलाना ने जो तकरीर की है ना, मौलाना कहा जी कि मैं 2 मई को जलसा करूँगा और मैं 9 मई को करूँगा। जिसने रोकना है आके रोको। जैसे वो कहते हैं ना, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है। मौलाना कहा जी जिसमें हिम्मत है तो रोक के देखो, फिर मैं भी देख लूँगा। तो वो तड़ी वाली उन्होंने तकरीर उस दिन की थी। तो आप देखें इसके क्या नताइज निकलते हैं, हमें नहीं पता। मुझे अगर मौलाना साहब का यही रवैया रहा तो मुझे फिर मौलाना साहब के भी हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है कि मौलाना साहब आओ मिल के बैठ के बात करें। ठीक है,
اس کو لیکن ہلا شیری دے رہے ہیں وہ پی ٹی آئی والے، وہ اشکال سازی کر رہے ہیں۔ اشکال سازی کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اشکال کیا ہوتا ہے اس کا ذرا آپ نے مجھے بتانا ہے، میں نے آپ کو اشارہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے علاوہ جنگ جیو کی میں ایک تعریف تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ جیو بڑا چینل ہے، جنگ جیو والوں نے ایک اشتہاری مہم چلائی ہے کہ کر ڈالو، یعنی کہ بڑے بڑے لوگوں کو کہا ہے کہ ٹیکس دو، آپ دکانداروں کو کہا ہے کہ ٹیکس دو، ہر چیز دو، تاکہ ہمیں 300 ارب روپے فلانی جگہ سے انکم ہوگی، فلانی جگہ سے ہوگی۔ اور میں کتنی دفعہ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جناب جنگ جیو کی طرح کے 22ویں گریڈ سے اوپر کسی کی تنخواہ نہ رکھو، خدا کے لیے۔ ادھر یہ جو آپ منگوا رہے ہیں نا کرکٹ سے، وائٹ بال کا منیجر اور ہے کرکٹ کا، ریڈ بال کا اور ہے، مٹی آسٹریلیا سے آ رہی ہے۔ کیا مصیبت ہے محسن نقوی صاحب؟ عوام کا پیسہ ایسے جائے گا؟ کروڑوں روپے کی تنخواہیں پبلک میں نوٹس جاری کرو کہ کتنی آپ نے ان 2 انگریزوں کو تنخواہیں دی ہیں، ریڈ بال والا اور وہ فلانا والا وائٹ بال والا۔ وائٹ کا علیحدہ، ریڈ کا علیحدہ، کیا ہے؟ وہ ایک لڑکی کی بڑی آج کل ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ وہ کہتی ہے جی یہ جو گانا ہے نا، تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، کہتی کوئی پیار نہیں ہے، ہر گیم ہار کے آ رہے ہیں، ہم ان سے کیسے پیار کریں؟ یہ مفت میں کھیلتے ہیں، 60 لاکھ روپیہ ایک کھلاڑی کی تنخواہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں 200 ملازم ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں، آپ ان کی تنخواہوں کا اندازہ لگا لیں، غریبوں کے منہ سے نوالا چھین کے ان کے سونے کا نوالا بنا کے ان کو دے رہے ہیں۔ سوری، میں آج بڑی گرم میری تقریر ہو گئی ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں اس کی کسر نکالوں گا۔ اور فی الحال اللہ حافظ، اور آپ کا اور ہمارا سب کا اور پاکستان کا خدا حافظ۔